राजस्थान मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने पुनर्गठन की तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि केंद्रीय स्तर पर लगातार मंथन का दौर जारी है। एक दिन पहले कुमारी शैलजा का जयपुर दौरा हुआ। आज कर्नाटक पीसीसी चीफ डीके शिव कुमार जयपुर पहुंच रहे हैं। दोपहर 12 बजे वो विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएमआर जाएंगे, जहां सीएम गहलोत के साथ एक लंबी मंत्रणा के बाद शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा है केंद्रीय स्तर पर बड़े फैसले लेने की तैयारी की जा रही है। जहां तक सीएम गहलोत का सवाल है, आलाकमान हर फैसले में गहलोत की मंजूरी लेगा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले राजस्थान में जिला अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है, उसके बाद मंत्रिमंडल पुनर्गठन या मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डीके शिव कुमार गहलोत से मुलाकात करेंगे। वही इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। जी दर्शक, लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कई सारी मुलाकातों का दौर चला है और अब हरियाणा की पीसीसी चीफ के बाद अब आ रहे हैं हमारे कर्नाटक के जो पीसीसी चीफ है। तो क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक फैसला आ सकता है, क्या कुछ इस बातचीत में सामने निकल आ सकता है दशरथ? देखिए आरती, राजस्थान को लेकर तीन बड़े फैसले होने हैं। खासकर कांग्रेस में सबसे बड़ा जो फैसला है जी वो मंत्रिमंडल पुनर्गठन या मंत्रिमंडल विस्तार, दूसरा बड़ा फैसला राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और तीसरा बड़ा फैसला जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर। जी दिल्ली से लेकर लगातार जयपुर में गहमा गहमी का माहौल है। 2 दिन पहले कुमारी शैलजा जो पीसीसी चीफ है हरियाणा की, वो यहाँ आई थी। कल सुबह वो दिल्ली लौट गई। रात में सीएम अशोक गहलोत के साथ 2 घंटे की लंबी चर्चा उनकी हुई। और अब डीके शिव कुमार जो कर्नाटक पीसीसी चीफ हैं, अशोक गहलोत के काफी नजदीकी माने जाते हैं, जी वो आज दोपहर 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे। विशेष विमान से वो यहाँ आ रहे हैं और शाम 4 बजे उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। सीएम अशोक गहलोत के साथ तकरीबन 2 से ढाई घंटे उनकी मुलाकात हो सकती है सीएमआर के अंदर, और इस मुलाकात के मायने कई निकाले जा रहे हैं। खासकर मंत्रिमंडल विस्तार या पुनर्गठन, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या पुनर्गठन होगा, ये चर्चा लगातार दिल्ली से लेकर जयपुर तक चल रही है। अजय माकन जब आए थे, अजय माकन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी तमाम विधायकों से चर्चा के बाद, फीडबैक के बाद वो रिपोर्ट है, वो कह सकते हैं एआईसीसी के स्तर पर और खास तौर पे आला कमान तक सौंपे जाने की खबर मिल रही है। राजस्थान को लेकर बड़े फैसले हैं, वो लिए जा सकते हैं। खासकर 2 दिन राजस्थान को लेकर काफी अहम रहेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय चेयरपर्सन है कांग्रेस की, वो 5 तारीख को अमेरिका जा रही हैं। तो लगता है कि राजस्थान को लेकर कुछ फैसले पहले आ सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा सीएम अशोक गहलोत की रजामंदी पर। सीएम अशोक गहलोत खासकर सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, और अशोक गहलोत वो शख्स हैं जिन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनाई हैं या बचाई हैं। तो सीएम अशोक गहलोत को विश्वास में लेना बड़ा जरूरी है, खासकर कांग्रेस आलाकमान के लिए। निश्चित तौर पे आज डीके शिव कुमार आ रहे हैं, और डीके शिव कुमार यहाँ आने के बाद सीएम से चर्चा के बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। दिल्ली में आज शाम कल कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। हो सकता है राजस्थान को लेकर आने वाले 1-2 दिन में बड़े फैसले लिए जाएं, खासकर आलाकमान की तरफ से। आरती जी बिल्कुल दर्शक, घोषणा में इतनी देरी भी हो रही है। जानना चाहूंगी आपसे कि इतने वक्त से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्या ऐसा है कि जो सीएम है वो मौजूदा फॉर्मूले से सहमत नहीं है? क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर यह भी थी कि जो राजस्थान में निर्दलीय जो खेमा है, जो सचिन पायलट का खेमा है, सभी विधायकों को एक महत्वपूर्ण दर्जा भी देना जरूरी है, चाहे बात बसपा के नेताओं की भी हो।
देखिए, निश्चित तौर पे एक साल पहले जब राजस्थान में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ था, उस वक्त सीएम अशोक गहलोत ने कह सकते हैं सरकार बचाई थी और बड़े स्तर पर उन्होंने लॉबिंग की थी। खासकर होटलों के अंदर विधायकों को कैद करना पड़ा था सीएम को। तो निश्चित तौर पे सीएम अशोक गहलोत ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ जो लोग थे उनको दरकिनार किया जाए, दूर किया जाए या उनकी सुनी नहीं जाए। जी। सीएम अशोक गहलोत लगातार यही कहते रहे हैं कि एक साल पहले जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया, सरकार को बचाने का काम किया, उन लोगों को इनाम मिलना चाहिए, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे बसपा से कांग्रेस में आए हो या फिर कांग्रेस के एमएलए हो। कहीं ना कहीं पेच यही फंसा है। क्योंकि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए, सचिन पायलट के जितने लोग आ सकें, आला कमान का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, लेकिन किसी को हटाया जाए या बड़े स्तर पर इसमें फेरबदल किया जाए, ये सीएम अशोक गहलोत का माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि वो नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ हो राजस्थान में। अब अशोक गहलोत और आला कमान के बीच एक विस्तृत चर्चा लगातार दौर जारी है। कई कह सकते हैं लोग यहाँ आ रहे हैं, खासकर जो आला कमान की पसंद के माने जाते हैं, सीएम के नज़दीकी भी हैं, वो लगातार सीएम से चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कोई बीच का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा और जल्द राजस्थान को लेकर कुछ अहम फैसले केंद्रीय आला कमान जो है कांग्रेस का, उसकी तरफ से लिए जाएंगे। आरती। जी दर्शक, चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जो आला कमान पर है वो ये भी है कि सचिन पायलट के खेमे की जो मांग है उन्हें भी पूरा किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो बार बार मुलाकातें हो रही है, तो क्या ये गतिरोध खत्म करने के लिए कि हाँ पायलट के खेमे से भी कुछ मंत्री होने चाहिए, तो क्या इस वजह से मुलाकातों का जो ये दौर है लंबा चल रहा है? दर्शक जानना चाहूंगे आपसे। देखिए, निश्चित तौर पे सचिन पायलट कैंप से 3 या 4 एमएलए को मंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन इसके उलट कई और चीजें हैं जो पर्दे के पीछे की हैं। खासकर सचिन पायलट का अगला कह सकते हैं उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये भी बड़ा एक रोल कहीं ना कहीं एआईसीसी को प्ले करना है कि सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जाए। क्या सचिन पायलट एआईसीसी के अंदर आएंगे, किसी राज्य का प्रभार उनको दिया जाएगा, क्या कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे? इसके साथ ही राजस्थान में बड़े पैमाने पर बड़े पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां होनी है जी। वहां पर भी सचिन पायलट कैंप का ये मानना है कि वहां पर भी उनकी लोगों की तैनाती हो। जिलाध्यक्ष जैसा बड़ा पद होता है, उसमें भी उनके लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। कई अहम मसले हैं जो पर्दे के पीछे हैं। सिर्फ बड़ा जो मसला है वो मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि पुनर्गठन होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन इसके अलावा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्तियों का बड़ा मसला और सचिन पायलट की भूमिका क्या रहेगी आने वाले दिनों में, खासकर राजस्थान को लेकर या केंद्रीय जो कांग्रेस है उसको लेकर क्या उनको जिम्मेदारी मिलती है। तमाम फैसलों को लेकर दिल्ली और जयपुर में चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं सुलह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दोनों खेमे संतुष्ट भी हो सके और कांग्रेस को भी इससे नई ऊर्जा मिल सके। आरती। जी बिल्कुल दर्शक, अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आला कमान पर दी गई है कि आखिर कौन से मंत्री पद जो है उन्हें नया पद मिलेगा या किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए दर्शक आपका शुक्रिया। तो बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां बता दें आपको फिर से कि डीके शिव कुमार आज